हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बसों की संख्या को लेकर काफी राजनीति हो रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 1000 बसें दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये चर्चा हुई कि इतनी बसें आखिरकार आएंगी कहां से। लेकिन मेरे पीछे जो आप ये कतार देख रहे हैं, ये सभी वो बसें हैं जो भरतपुर के बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं। लाइन में आप देखिए कितनी लंबी कतार है इन बसों की। इनको एक एक करके गिन पाना काफी मुश्किल था, लेकिन बस की इस राजनीति में, यानी योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी की इस राजनीति में, ये बसें कई दिनों से यहीं पर बेबस की तरह खड़ी हैं। इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। हमारा मकसद इस रिपोर्ट को दिखाना ये है कि इस बसों की सच्चाई आखिरकार है क्या। कितनी बसें प्रियंका गांधी ने दी हैं प्रवासी मजदूरों को लेके, क्या कि जो दावे किए गए हैं क्या वो सही हैं, क्या बसों की संख्या पर्याप्त है। लेकिन जितनी बसें भरतपुर बॉर्डर पर हैं, सिर्फ सच्चाई यही नहीं है, इसके अलावा भी जो बाकी गाजियाबाद बॉर्डर है, नोएडा बॉर्डर है, कल रात को भी वहां बसें देखी गई और उनको नोएडा से बाहर कर दिया गया। दरअसल ये लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई शुरू होती है। प्रियंका गांधी ने जब ये ऑफर दिया था कि मैं 1000 बसें चलाना चाहती हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को घर भेजना चाहती हूँ, तो उसके बाद यूपी सरकार ने कहा कि आप अपनी लिस्ट दीजिए, और उस लिस्ट में ये पाया गया कि सिर्फ 879 बसें जो है वो फिट है। इसके अलावा बाकी की जो रजिस्ट्रेशन है उनमें दिक्कत है। तो कल रात को प्रियंका गांधी ने कहा कि ठीक है, जितनी बसें आपको ठीक लग रही हैं आप वो ले लीजिए, और बाकी जो 200 बसें बचेंगी हम उनकी सूची भी दे देंगे, आप उसकी भी जांच करवा लीजिएगा। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी है उसका ये कहना है कि जो राजस्थान से मजदूर आ रहे हैं उनके ऊपर उनको बिठा के बसें क्यों नहीं लाई गई। तो इसके पीछे कांग्रेस ने तर्क दिया कि प्रियंका गांधी क्योंकि उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, वो उत्तर प्रदेश की महासचिव हैं, तो वो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है। कल रात को प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जितनी बसें आपको ठीक लग रही हैं, यानी 879 बसेस को ही आप चला लीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो उस पर झंडा भी लग जाए आपका, और योगी जी आपकी उस पर फोटो भी लग जाए, ऐसा प्रियंका गांधी ने कल कहा था। लेकिन उसके बाद दोनों तरफ से एफआईआर का दौर शुरू हुआ। प्रियंका गांधी के निजी सचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू के ऊपर एफआईआर की, तो इधर से भी राजस्थान में सरकार के कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। अब जो फिलहाल जो स्टेटस है, ये जो बसें खड़ी हैं ये फिलहाल राजस्थान में खड़ी हैं, भरतपुर बॉर्डर पर है। इसके उस तरफ ठीक मेरे सामने आपको नजर आएगा, वहाँ उत्तर प्रदेश है, और ये जो बसें आपको नजर आ रही हैं ये राजस्थान में खड़ी हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से इस बात के ऊपर फैसला होता है कि क्या ये बसें जो यहाँ खड़ी हैं ये उत्तर प्रदेश जा पाएंगी, योगी आदित्यनाथ इसकी इजाजत देंगे, या इन बसों को यहीं से वापस जाना पड़ेगा। फिलहाल जो यूपी सरकार का मानना है कि 879 बसेस ऐसी हैं जिनको वो ठीक मानते हैं, और कांग्रेस ने कहा कि आप इनको चला लीजिए और इनसे आप प्रवासी मजदूरों को घर भेज दीजिए। लेकिन बस की राजनीति का कोई समाधान फिलहाल नहीं निकल पाया है। भरतपुर बॉर्डर से कैमरामैन हेमंत के साथ आदेश रावल, एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।